النبي يا أيها الذين آمنوا आमीन सय्यिदना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहिम। सभी बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान है कि उस पाक परवरदिगार ने आज हमें इस निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस में इस प्रोग्राम में हाजिर हैं मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। आमीन। इस प्रोग्राम को और इसमें जो भी हम वाज़ व नसीहत सुने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इसको हमें दुनिया व आखिरत में नजात का बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन। हज़रात, मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ी कीमती चीज है वह है मुसलमान का अपना ईमान और अपना अकीदा। क्योंकि अगर किसी के पास पूरी दुनिया की दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर ईमान की दौलत नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये दौलत वो है जो दुनिया में भी काम आने वाली है, जो दुनिया में भी इंसान को बुलंद करती और आखिरत में भी नजात देने वाली है। लेकिन ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करना और उसके रसूल को मानना और उनकी अज़मत और तौक़ीर करना। बेशक बेशक। और अगर ईमान की बुनियाद है, आजकल वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने का दावा करते हैं, लेकिन ईमान जो नाम है वो एक जुज का नहीं बल्कि ईमान के दो जुज हैं। एक है रब्बे करीम की जात को मानना और इसका दूसरा जुज है नबी करीम की जात को मानना। अगर इसके एक जुज पर कोई अमल करता है, दूसरे जुज पर अमल नहीं करता है, तो वो लाख मर्तबा कहे मैं मोमिन, लेकिन वो मोमिन नहीं है। क्योंकि जो हुजूर की मोहब्बत है और हुजूर की अज़मत है और हुजूर की तौक़ीर है और हुजूर की जो रिसालत का इकरार है, यही ईमान है। और ईमान की बुनियाद और ईमान की असलियत अगर है वो है ताज़ीम नबी, तौक़ीर नबी और हुजूर की अज़मत और हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाना, यही ईमान की असल और बुनियाद है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा की जात को मानते हैं लेकिन दूसरे जुज को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं आप दूसरे जुज को पकड़ लो, यानी हुजूर की ताजीम कर लो। जब हुजूर की ताजीम करोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर हुजूर की भी ताजीम रहेगी और हुजूर की ताजीम के सदके से रब की ताजीम भी तुम्हारे दिल के अंदर आ जाएगी। क्योंकि सहाबा इकराम ने हमें बता दिया है कि हुजूर की ताजीम करनी तो किस अंदाज से करनी है, हुजूर से मोहब्बत करनी तो किस अंदाज से करनी है। बुखारी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, जंगे हुदैबिया का जब वाकया हुआ, एक तरफ मुसलमानों का लश्कर और एक तरफ दुश्मनान इस्लाम का लश्कर, और बहुत बड़ी तादाद में दोनों तरफ से लोग मौजूद थे। मुशरिकीन की तरफ से, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से एक कासिद जिसका नाम उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी था, इसको सफीर मुकर्रर किया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। जब ये उर्वा बिन मसऊद हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने गया और सहाबा इकराम की जमात का मुआयना करने गया, जब ये पूरा मुआयना करके आया और आने के बाद जो मक्का के बड़े बड़े सरदार वो मुशरिकीन वो दुश्मनान इस्लाम थे, जब उनके पास आया तो उस उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी जो इन मुशरिकीन की तरफ से एक सफीर मुकर्रर किया गया था,
जब वो वापस आया उसने कहा खुदा की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास सफीर बनकर गया हूँ, मैं कैसर के पास भी सफीर बन के गया हूँ, मैं किस्रा के पास भी सफीर बन के गया हूँ, मैं नजाशी के पास भी सफीर बन के गया हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैंने दुनिया के किसी बादशाह को नहीं देखा कि वो उसकी रियाया उसके साथ इतनी मोहब्बत करती हो, उसके साथ इतनी ताजीम से पेश आती हो। लेकिन मैंने जो हुजूर के सहाबा को देखा, वो हुजूर के सहाबा हुजूर के साथ इस अंदाज से पेश आते थे। कहा क्या उनका अंदाज था? उसने कहा वल्लाहि मा नतखम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़े रजुल मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। उसने कहा खुदा की कसम मैंने ये बात देखी कि वो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी नबी की इतनी ताजीम करते हैं, अगर कभी उनका नबी अपने लुआबे दहन यानी थूक को भी अगर नीचे डालता है तो वो उसके वो सहाबा उसके उस थूक को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, बल्कि अपने हाथों पर लेते हैं और अपने हाथों में लेने के बाद उसको अपने चेहरों पर मलते हैं, अपने हाथों पर मलते हैं। और उसने नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। और उसने दूसरी बात बयान की इदा तवज्जा कादू यक्ततिलून अला वुज़ूही। जब उनका वो नबी उनका वो रसूल जब वो वुज़ू करता है वो उसके वुज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते हैं, नीचे गिरने से पहले पहले अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म पर शिफा के लिए मलते हैं। और मैंने देखा इदा तकल्लमा खफदू अस्वातहुम इंदहु, जब वो उनका नबी बात करता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी आवाज को अपने नबी की आवाज से बुलंद करे। कहते मैंने देखा जो कौम अपने बादशाह की, अपने नबी की, अपने रसूल की ये ताजीम करती हो तुम उनसे कभी मुकाबला नहीं कर सकते हो। जो अपने नबी के लुहाबे दहन को जमीन पर गिरने नहीं देते, क्या तुम उनका मुकाबला कर सकते हो? ये थे सहाबा इकराम जो हुजूर की कितनी ताजीम करते थे। सहाबा इकराम ने बता दिया तो कि ईमान नाम है ताजीम रसूल का, ईमान नाम है तौकीर रसूल का। और हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के चाचा हैं और हुजूर से उम्र में बड़े थे। एक मर्तबा किसी ने आपसे पूछा ए अब्बास बताओ अय्युमा अकबरू अंता अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब्बास बताओ जरा आप बड़े हो या आपका भतीजा मोहम्मद बड़ा है? हाय हकीकत तो यही थी कि हज़रत अब्बास क्या थे? हज़रत अब्बास बड़े थे, हुजूर उम्र में छोटे थे, लेकिन ताजीम देखे आप, ताजीम देखे। हज़रत अब्बास ने कहा कि हुआ अकबर मिन्नी व अना वुलिदतु क़ब्लहु। अरे बड़े तो वही है, बस इतना फर्क है मैं उनसे पहले पैदा हुआ हूँ। क्या बात है? हाय ये है ताजीम, ये है इज्जत, ये है एहतराम कि बड़े तो वही हैं, बस फर्क इतना है कि मैं उनसे पहले पैदा हुआ हूँ। हुजूर की शान, हुजूर की अजमत और मेरा के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हुजूर की अजमत और हुजूर की शान सहाबा इकराम तो जानते ही थे, लेकिन जो मुशरिकीन मक्का थे, जो दुश्मनान इस्लाम थे, उन्होंने भी एतराफ किया था कि हुजूर बड़ी अजमत वाले हैं, हुजूर बड़ी शान वाले हैं। एक मर्तबा अबू जहल जो कि हुजूर का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, इसने हुजूर को तकलीफ देने के लिए जो हुजूर के निकलने का रास्ता था, रास्ते में इसने एक बहुत बड़ा घड़ा खोद लिया और वो घड़ा इतना गहरा था कि अगर उसके अंदर कोई आदमी गिर जाता तो उसका निकलना मुश्किल था। और अबू जहल ने जो हुजूर का रास्ता था उस रास्ते में एक घड़ा खोद लिया और घड़ा खोदने के बाद उसने उसके ऊपर घास वगैरह डाल दी ताकि आने वाले को पता ना लग जाए कि यहाँ पर घड़ा खुदा हुआ है। और आसपास अपने गुलामों को बिठा दिया कि जब हुजूर मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरेंगे और उनको पता नहीं लगेगा, वो इस घड़े के अंदर गिर जाएंगे, तो तुम ऊपर से पत्थर और मिट्टी डाल देना, गोया कि हम हुजूर को यहीं पर खत्म कर देंगे। जब मुसलमानों का मोहम्मद खत्म हो जाएगा, इनका दीन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको मालूम नहीं था
कि ये हुजूर की ज़ात तो वो है कि जिसकी हिफाजत खुदा करता है। जब मिराक़ करीम वहां से निकलते ही जब आप करीब पहुंचे, यहाँ पर दो रिवायतें हैं कि जब मिराक़ करीम करीब पहुंचे तो रब ने पहली खबर कर दी कि आप इस रास्ते से ना जाएं, और दूसरी रिवायत यहाँ पर कि जब अल्लाह के नबी वहां से गुजरने लगे तो जमीन सिमट गई, और जमीन सिमट गई और वो घड़ा बंद हो गया। मिराक़ करीम आगे चले गए क्योंकि जमीन भी जानती थी मेरे ऊपर चलने वाला कोई आम नहीं है। अगर आज मुझसे इस नबी को तकलीफ लगी, कल मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूं। जमीन मिल गई और मिराक़ करीम आगे चले गए, वो घड़ा वैसे का वैसे ही हो गया। अब अबू जहल की इतनी मेहनत जब उसकी नाकाम हो गई, वो एक परेशानी के आलम में आया और आकर उसी घड़े में खुद गिर गया। चाह कुनरा चाह दरपेश, खोदने वाला खुद ही गिर जाता है। जब वो गिर गया, अब उसने वो इतना गहरा खोदा था कि निकलना मुश्किल था। उसने क्या किया, उसके गुलामों ने रस्सियां लाई और रस्सियां नीचे फेंकी ताकि वो उन रस्सियों के सहारे से ऊपर आए। लेकिन आज अबू जहल को भी हुजूर की ताकत को दिखाना था ना, लेकिन रस्सियों को जितना नीचे डालते थे कुआं और नीचे जाता था, जितना नीचे डालते थे और नीचे जाता था। अबू जहल समझ गया, उसने दूर से उस कुएं के अंदर से आवाज दी, फनादा अबू जहल मिनल बीर इन मज़ौ इला मुहम्मद वातूनी बिही फइन्नहु ला युखल्लिसुनी दूनहु। उसने कहा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, डॉक्टर अब्दुल मुबीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत गिरामी वकार स्टेज पर डॉक्टर अब्दुल मुबीन सुबहानी साहिब फाजिल बगदाद तशरीफ ला रहे हैं। नारे मोहब्बत बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गौसिया कादरिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो जब अबू जहल समझ गया तो उसने कुएं के अंदर से आवाज दी, उसने कहा, जाओ मोहम्मद के पास, अब मुझे मोहम्मद के अलावा इस कुएं से कोई नहीं निकाल सकता है। और जब उसके गुलाम डरते डरते मिराक़ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ वो ला आए और हुजूर से कहा कि ऐसा सा मामला हुआ, मिराक़ करीम ने इनकार नहीं किया कि अबू जहल ने तो मेरे लिए खोदा था, अगर वो उसके अंदर खुद गिर गया तो मैं क्यों निकालूंगा, क्योंकि मेरा नबी तो रहमतुल लिल आलमीन था ना। मिराक़ करीम तशरीफ लाए और उस कुएं के पास खड़े होकर कहा, अबू जहल इन अखरजतुका मिन हाज़ल बीर अतुमिन बिल्लाहि व रसूलिही। अबू जहल, अगर मैं तुझे इस कुएं से निकालता हूँ, क्या तू वादा करता है कि तू अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके रसूल पर ईमान लाएगा? उसने कहा, हाँ हाँ मैं ईमान लाऊंगा, क्योंकि इन कुछ लोगों का होता है जब ये फंसते हैं ना, उस वक्त सब मान लेते हैं, मिलाद भी मानेंगे, खत्म कादरे मानेंगे, गौसे मान लेंगे, लेकिन जब मुसीबत टलती कहते हैं, हाँ वो हमने मजबूरी में कहा था। क्या बात। लेकिन उस वक्त अबू जहल जब मुसीबत में फंसा हुआ था, उसने कहा, हाँ मैं मान लूंगा। अब मिराक़ करीम ने कोई रस्सियां कोई नहीं, बल्कि वो दस्ते नूर, वो दस्ते फैज, वो दस्ते बरकत, वो दस्ते रहमत आपने नीचे किया, जमीन ऊपर आई और अबू जहल बाहर निकल आया। लेकिन जब अबू जहल बाहर निकल आया, उसको ईमान लाना था, लेकिन उसने वही जो इनकी रविश चली हुई आ रही है, उसने कहा ये तो मोहम्मद का जादू है। लेकिन वो भी जान गया कि हुजूर की शान तो बहुत बड़ी है। सहाबा किराम तो हुजूर की आजमत तो पहचानते ही थे और हम तक पहुंचा दिया कि अगर अपने ईमान की हिफाजत करनी हो तो अपने सीनों के अंदर हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की ताज़ीम करो। और आखिरी बात, अगर आपने दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत को डालना हो, हुजूर से प्यार करना हो और अपने दिल के अंदर हुजूर की आजमत को उजागर करना हो, इसके लिए मैं एक ही मशवरा देता हूँ, हुजूर आला हजरत की किताबों को पढ़ो। जब आप हुजूर आला हजरत की किताबों को, हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ोगे, आपके दिल के अंदर खुद ब खुद अजमत नबी, अजमत रसूल उजागर हो जाएगी और हुजूर आला हजरत का इश्क
और हुजूर आला हज़रत की वो ताज़ीम नबी और हुजूर की ज़ात पर वो यकीन जब इंसान पढ़ता है, हुजूर की अजमत खुद ब खुद दिल के अंदर उजागर होती है। जब उस वक्त हुजूर आला हज़रत के ज़माने में जब हज पर लोग जाया करते थे, तो उस वक्त ये हवाई जहाज का सिस्टम तो नहीं था, बहरी जहाज हुआ करते थे। और उस वक्त कहीं कहीं महीने लगते थे। अगर मुवाफिक हवा आती थी तो जहाज चलता, अगर मुखालिफ हवा आई तो फिर तो कहीं कहीं महीने लगते थे। इसी तरह का हुजूर आला हज़रत का एक मरतबा जब बहरी समंदर में आपका जो है सफर हुआ, अचानक समंदर में तूफान आ गया। जब समंदर में तूफान आ गया और जो जहाज था वो हिचकोले खाने लगा, जो लोग थे वो हुजूर आला हज़रत की बारगाह में कहा कि हुजूर आप दुआ फरमाएं कि ये हम तो डूबने लगे, हम तो आखिरी वक्त हमारा चल रहा है। हुजूर आला कहने कि मुतमईन रहो, कुछ भी नहीं होगा। कहा आप कह रहे हैं मुतमईन रहो, ये देखे लहरें क्या उठ रही हैं। और उस वक्त हुजूर आला ने कहा मुझे इस जहाज पर या इस समंदर की मौजू पर मुझे यकीन नहीं, मुझे तो अपने नबी की उस दुआ पर यकीन है कि जो नबी ने सिखाई थी कि जो ये दुआ पढ़कर सफर करे वो जलने से भी महफूज रहता है, डूबने से महफूज। उसके बाद हुजूर आला हज़रत जहाज के ऊपर वाले छत पर आए और छत पर आने के बाद अपनी लो मदीने की तरफ लगाई और एक पैगाम दिया आने वाले तमाम लोगों को। और आपने एक नात लिखी और उस नात में आपने एक शेर लिखा और हुजूर की तरफ तवज्जो की और आपने कहा आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। कहते जब ये नात लिखनी थी वो मौजे खुद ब खुद खत्म हो गई और जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा। अगर इश्क सीखना हो, हुजूर की मोहब्बत सीखनी हो तो बरेली से जुड़ जाओ, खुद ब खुद असमत नबी तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।